बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है, चैप्टर नंबर 11 का, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी। तो पेज नंबर मेरे पास है 394, सुहेल अफजल और एम आरिफ की जो बुक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस की बने। फ्रॉम अ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अनवर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। तो एज़ पर प्रोटीन सबसे पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, डिप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% प्रीपेड सैलरीज हैं, और जनरल मैनेजर इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 10% इसमें भी था, लेकिन इसमें वर्किंग थोड़ी सी चेंज होगी, जो कमीशन की वर्किंग होगी। तो इसको हम देखते हैं एंड पे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 34,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे परचेजेस की अमाउंट यहाँ पे 71,500। और इसमें अगर हम देख लें तो यहाँ पे परचेज रिटर्न्स गिवन नहीं है, तो 71,500 डायरेक्टली हम यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे। परचेज़ के बाद अब जितने भी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो वन बाय वन यहाँ पे आएंगे। तो शुरू से हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रेट गिवन है, फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसकी अमाउंट है 4,750। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेट 4,750। ठीक है जी। फ्रेट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्ट्री ड्यूटी गिवन है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्ट्री ड्यूटीज़ 550। ऑक्ट्री ड्यूटी के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस ये भी इनडायरेक्ट है, डिस्काउंट ये भी इनडायरेक्ट है, रेंट एंड रेट्स ये भी इनडायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है 2900। तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टम ड्यूटी 2900। ठीक है जी। कस्टम ड्यूटी के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो कैश इन हैंड, गुडविल, इनकम टैक्स, ड्राइंग्स, यहाँ पे कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेल्स की अमाउंट जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1,04,700। सेल के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है एडजस्टमेंट्स में 55,000। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 55,000। तो यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। दोनों सेट का टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 46,000। उसको हमने ब्रॉट डाउन किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको वन बाय वन हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो यहाँ से हम देखते हैं, शुरू से सैलरीज़ है 13,050, और इसमें एक एडजस्टमेंट भी यहाँ पे गिवन है, प्रीपेड सैलरीज 2,400। तो 13,050 इसको हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है। और इसमें से जो प्रीपेड है वो हमने एडवांस में पे की हुई है सैलरीज़, तो 2,400 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 10,650। सैलरीज़ के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस है, इसमें एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं है, तो यह डायरेक्टली हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 3,550। जनरल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है डिस्काउंट, डेबिट साइड पे गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंस है 2,470। ये भी एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे है रेंट एंड रेट्स, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5,700। ये भी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट एंड टैक्स इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कस्टम ड्यूटी हो गया है। अच्छा जी। नेक्स्ट इनकम टैक्स है, इसको हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद ड्राइंग्स, ये भी कैपिटल में एडजस्ट होंगे। प्लांट एंड मशीनरी, और इसके ऊपर यहाँ पे डिप्रिसिएशन है 10%, तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। ठीक है जी। तो 10% इस पर डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे 10% आउट ऑफ 1,380 मशीनरी की जो कॉस्ट है। अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट
मैनेजर्स कमीशन रह गया है, इसको हम एंड पे देखते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कमीशन गिवन है, क्रेडिट साइड पे गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है 8,350। तो कमीशन 8,350। कमीशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है, क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब है रेवेन्यू है 3,000। तो डिस्काउंट 3,000। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, ये भी रेवेन्यू है 1,450। इंटरेस्ट 1,450। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रेंट गिवन है 3,700, तो ये भी रेवेन्यू है क्योंकि क्रेडिट साइड पे है। ठीक है जी। तो इसके अलावा कोई और रेवेन्यू नहीं है इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हम अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका जो मैनेजर की कमीशन है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक अलग वर्किंग करेंगे। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक, यानी कि कमीशन से पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से ये डेबिट साइड माइनस की। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 34,292। अब इसका हमने 10% कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जनरल मैनेजर इज़ इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इसका मतलब क्या है कि 10% हमने कैलकुलेट करना है इस कमीशन से पहले जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। ठीक है। तो फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? जो नेट प्रॉफिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो परसेंटेज गिवन होगा हमें। ठीक है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 100 पे। अच्छा, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था? उसमें एज इट इज़ यही स्टेटमेंट थी, बस यहाँ पे बिफोर की जगह पे आफ्टर था। तो जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आए तो फिर जो डिनोमिनेटर में 100 होता है उसमें हम वही परसेंटेज ऐड करते हैं जो यहाँ पे हमें गिवन होता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो फिर सिर्फ 100 पे डिवाइड होगा, यानी कि 100 में फिर हम उस परसेंटेज को ऐड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। ठीक है। बस ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन था एज इट इज़ वही चीज़ है। तो ये जो कमीशन है हमारे पास आ जाएगा 3,429। तो इसको अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 3,429.2 आ रहा है, तो 2 को आप इग्नोर करें, 0.2 को 3,429 ये लिख लें। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 30,863। ठीक है जी। तो इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया। सबसे पहले करंट एसेट्स, एसेट साइड पे। तो करंट एसेट्स में यहाँ पे हम देखते हैं शुरू से कैश इन हैंड 15,500। तो सबसे पहले कैश इन हैंड 15,500। कैश इन हैंड के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तो बिल्स रिसीवेबल 14,700। ठीक है जी। बिल्स रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स गिवन है 18,000 और कोई इसमें एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, तो एज इट इज़ यहाँ पे 18,000 सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखते हैं तो यहाँ पे कोई और करंट एसेट गिवन नहीं है। तो एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 55,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज़ भी हमारे पास गिवन थी एडजस्टमेंट में, तो ये भी हमारा करंट एसेट है 2,400। तो प्रीपेड सैलरीज़ 2,400। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और करंट एसेट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो नेक्स्ट हम फ़िक्स्ड एसेट का हेडिंग बनाएंगे। तो फ़िक्स्ड एसेट्स में ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो है गुडविल। ठीक है जी। गुडविल की अमाउंट है 3,750। तो यहाँ पे आ जाएगा गुडविल 3,750। गुडविल के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आउट ऑफ 1,380 और इस पे हमने डिप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। तो इसकी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। तो आउट ऑफ 1,380 और डिप्रिसिएशन इस पे हमने जो चार्ज की थी 10% ऑफ आउट ऑफ 1,380 5,838, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसकी नेट बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 52,542। इसके अलावा कोई और फिक्स्ड एसेट्स गिवन नहीं है यहाँ पे।
तो लाइबिलिटीज़ साइड पे जाएंगे। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गिवन है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स 7,700 और बिल्स पेएबल 12,000। ठीक है जी, सैंड्री क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है बिल्स पेएबल 12,000, बिल्स पेएबल 12,000। इसके अलावा कोई और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन जो यहाँ पे हमने कमीशन कैलकुलेट किया था 10% मैनेजर्स का जो कमीशन था वो अभी हमने पे करना है, पेएबल है। तो अमाउंट उसकी हमारे पास यहाँ पे आई थी 3,429, तो मैनेजर्स कमीशन पेएबल, ठीक है 3,429। इसके अलावा कोई और करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का हेडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक ही है यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1,15,600। इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स है। ठीक है जी, 1,15,600। इसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। नेट प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास आई है 30,863, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,46,463। अब यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग्स भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है जी, और इनकम टैक्स भी गिवन है, तो ये दोनों चीज़ें कैपिटल में से माइनस होंगी। इनकम टैक्स की अमाउंट है 2700, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा पहले, और ड्राइंग्स की जो अमाउंट है वो है 5,000, तो ये भी माइनस हो जाएगी। तो जब ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी कैपिटल की 1,38,763। तो इसके अलावा कोई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। तो बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है। अब दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और देखेंगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में सेम है। 1,61,892 यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी, तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईजिली मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।